हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवाई कॉलेज कानपुर। बेटा एलटी साइंस की एडवर्टाइजमेंट आ गई है। कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है यूपीपीएससी की वेबसाइट पर। उसके बारे में हम आपको डिटेल क्या क्वालिफ़िकेशन है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करेंगे, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत केयरफुली आपको समझना है। बहुत एक मेन कन्फ्यूज़न रहता है एलटी साइंस या टीजीटी साइंस को लेकर बच्चों को, कि जिनका बीएससी फाइनल ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा वही फॉर्म भर सकते हैं। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। ऐसा नहीं है। क्या क्वालिफ़िकेशन है वो हम डिटेल में बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए वीडियो हम लोग। तो पहले तो ये समझना बेटा कि आपका सबसे पहले जो करना है वो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। OTR से बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये आपने कर लिया हो, क्योंकि यदि आपने कभी भी यूपीपीएससी का फॉर्म भरा है इधर बीच 2-3 सालों से, ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। यदि आपने कभी नहीं अभी तक भरा है तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप। ये फॉर्म आप तभी भर पाएंगे एलटी का जब आपका रजिस्ट्रेशन हुए 72 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि 72 आवर के बाद आपका एक OTR नंबर जनरेट होगा। जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसका सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों ही आप अपने पास सेव कर लें। सॉफ्ट कॉपी अपना मेल कर लें और हार्ड कॉपी अपने फाइल में जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसमें रखें, क्योंकि कभी आपको जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए OTR भरते समय कुछ गलती हो जाए तो उसमें सुधार की भी संभावना है, सुधार कर सकते हैं आप। OTR फिल करने के 72 घंटे बाद OTR नंबर जनरेट होगा। यदि आपने पहले भर रखा है तो आपके पास OTR नंबर है, फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की डेट आपको पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 28 अगस्त से, और जो है 28 जुलाई से 28 अगस्त की लास्ट डेट है। मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हैं 4 सितंबर तक। 28 जुलाई से स्टार्ट होगा, 28 अगस्त तक पूरा, मतलब 1 महीने का आपके पास समय है। लेकिन इतना आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म टाइमली भर लें, केयरफुली भरें, फॉर्म थोड़ा रिलैक्स होकर भरें, कोई एंट्री गलत ना हो ऐसा प्रयास करें। लेकिन ये गलत हो जाएगा तो संभावना है, लेकिन कोशिश करें गलती ना हो। ओके, फॉर्म आपको फिल कर देना है। फीस जो है वो ऑनलाइन मोड में जमा होगी, आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, और पेमेंट जो आपका मोड है उससे कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन पे, जो मेन मुद्दा है। देखिए इसमें जो टीजीटी साइंस का पद है वो नॉन गजेटेड ग्रुप सी में आता है। 4600 ग्रेड पे लेवल 7 में आएगा। वही मतलब आपकी सैलरी लगभग 55,000 करीब आसपास आएगी। HR के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, 55 से 60 के बीच में। क्वालिफ़िकेशन क्या है इस पर हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न का है। बच्चे को मैसेज करते हैं मुझे, कई यूट्यूब चैनल पे उस पर अलग अलग बता रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, इसलिए कि मेरे बहुत से स्टूडेंट टीजीटी साइंस में जॉब कर रहे हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में देखिए लिखा हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। समझिए एज अ सब्जेक्ट, इसको थोड़ा एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज बाई लॉ इन इंडिया। यानी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब इसको समझिए, यदि आपका बीएससी, सीधी बात है, मैथ एक टर्म होता है, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, इस तरह की 2 बीएससी चलती है। उसमें आपका फर्स्ट ईयर में, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, फर्स्ट ईयर में यदि आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में भाई आप एक ड्रॉप कर दो भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में आपका स्टैटिक्स भी हो सकता है, कुछ जगह स्टैटिक्स का ऑप्शन है, कुछ जगह बहुत से ऑप्शन हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री यदि आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहा है बीएससी में, और आपने बीएड कर रखा है, तो आप एलटी साइंस, टीजीटी साइंस, इन दोनों के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट टीचर साइंस के लिए एलिजिबल हैं यदि आपका बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट रहा है। बहुत सिंपल तरीका समझने में, कोई कन्फ्यूजन नहीं कि थर्ड ईयर में मेरा सर, थर्ड ईयर में सर मेरा फिजिक्स और मैथ कॉम्बिनेशन है, सर थर्ड ईयर में मेरा केमिस्ट्री और मैथ कॉम्बिनेशन है। ये कन्फ्यूजन मत रखिए। सिंपल तरीका है, पार्ट 1, पार्ट 2 में यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री रहा है, थर्ड ईयर में आपने कोई एक ड्रॉप किया, कोई मैथ ड्रॉप करता है, कोई फिजिक्स ड्रॉप करता है, कोई केमिस्ट्री ड्रॉप करता है, तो भी आप एलटी साइंस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। बीएससी हॉनर्स वाले एलिजिबल नहीं है, ये बहुत कंफर्म कर लिए। यदि आपका बीएससी ऑनर्स है तो आप एलटी साइंस का फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं एज पर। एज का क्या सिस्टम है? आपकी एज 21 साल से कम ना हो,
कब? 1 जुलाई 25 माना गया है। इसमें 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में हो, 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में हो। बाकी SC, OBC, PH इन सब का रिलैक्सेशन अलग अलग है। PH के लिए सबसे बड़ा रिलैक्सेशन है, PH के लिए मैक्सिमम रिलैक्सेशन ये है कि यदि 2 जुलाई 1970 के बाद की पैदाइश है तो भर सकते हैं। बाकी जो दूसरा रिलैक्सेशन है वो है आपका 5 ईयर एज लिमिट दिया है SC, OBC बैकवर्ड क्लास के लिए। जो गेम में हैं वो बेसिक, मतलब जो पहले से टीचर हैं बेसिक में, वो उनके लिए दिया है 5 ईयर रिलैक्सेशन। वो बता भी रखा है कि आपका उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 1980 के पहले की ना हो। यानी यदि आप SC, OBC या गेम आपने UP लेवल का गेम खेल रखा है और आप असिस्टेंट मतलब टीचर हैं उसमें बेसिक में, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यदि 2 जुलाई 1980 के बाद की है, 2 जुलाई 1980 से बाद की है, तो भी आप भर सकते हैं। मतलब उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। PH वालों को जो है सबसे अधिक रिलैक्सेशन है। ओके, ठीक है। तो ये हो गई बात क्वालिफिकेशन की। क्लियर है आपको? कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। कन्फ्यूजन है तो मेरा नंबर है 7905544237। इस पर फ़ोन करके आप अपना डाउट दूर कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो देखिए टोटल सीट बॉयज़ में है 764 और गर्ल्स में है आपका 573। देखिए GIC, GGIC 2 कॉलेज होते हैं। GIC में मेल टीचर होते हैं, GGIC में फीमेल टीचर होते हैं। GIC में लड़के पढ़ते हैं, GGIC में लड़कियाँ। दोनों एक दूसरे में नहीं जा सकते। यदि आप फीमेल हैं तो आप फीमेल मतलब कि में अप्लाई करेंगे, मेल हैं तो मेल में। ये इंटरलिंक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कुल 764 सीट मेल में है, जिसमें 308 सीट अनरिजर्व है। EWS की 76 सीट्स है, OBC की 205, SC की 160 और ST की 15, PH कोटे में 30 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 38 है, DFF के लिए 15 और स्पोर्ट पर्सन के लिए 15। ये बंटवारा है सीटों का। और गर्ल्स के लिए यानी GGIC में अनरिजर्व आपका 231 है, EWS 57 है, 154 सीट OBC की है, 119 सीट SC की है, 12 सीट ST की है, PH के लिए 22 सीट है, एक्स सर्विसमैन के लिए ये आपका 28 सीट है और DFF और स्पोर्ट पर्सन के लिए 11 सीट। ये सीटों का बंटवारा है। सीटें अच्छी खासी सीटें हैं, पर्याप्त मात्रा में सीटें हैं। सॉरी, आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन इस तरह से करना है कि आपको एक सीट लेनी है। सीटें पर्याप्त हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत। फॉर्म पहले केयरफुली भरना है, पहला काम तो फॉर्म केयरफुली भरना है, वरना आपकी सारी तैयारी व्यर्थ हो जाएगी। फॉर्म भरने के बाद आपको तैयारी सिस्टमेटिकली करनी है और चीज़ों का ध्यान रखना है कि मुझे इसमें 2 एग्ज़ाम हैं, डुअल एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस। प्री का नंबर नहीं जुड़ेगा, मेंस से सिलेक्शन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिटन एग्ज़ाम आपको उसमें होगा, तो देखिए इसमें बता रखा है मेंस वंस सच कैंडिडेट फॉर मेंस रिटन एग्ज़ाम डिक्लेयर सक्सेसफुली। प्रीलिम आप एग्ज़ाम कर लोगे तो दोबारा फॉर्म भरा जाएगा मेंस के लिए, यानी पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद फिर मेंस का भरा जाएगा। उसकी फ़ीस लगी, बता रखा है 200 रुपये फ़ीस है, 25 रुपये ऑनलाइन चार्ज है, तो ये फ़ीस वगैरह डिटेल है। लेकिन पहले आप भरोगे, अभी जो भर रहे हो आप फॉर्म, ये फॉर प्री एग्ज़ाम है। किसके लिए? फॉर प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा तो फिर आप मेंस के लिए दोबारा फॉर्म भरोगे। जो अभी आप फॉर्म भरोगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कमीशन को सेंड नहीं करना है, लेकिन मेंस का जब फॉर्म भरोगे उसमें डॉक्यूमेंट्स कमीशन को सेंड करना है। ये ध्यान रखिए। प्री में जो आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, प्रिंट आउट जरूर रखिए अपने पास, लेकिन उसका जो है आपको सेंड नहीं करना है, मतलब पोस्ट नहीं करना है कहीं, वो अपने आप ऑनलाइन सबमिशन ले लेगा। लेकिन मेंस वाले में फॉर्म भी फिल करना है और हार्ड कॉपी भी भेजनी है विद डॉक्यूमेंट्स। ये आप समझिए कि डेट ऑफ बर्थ जो आप डालेंगे वो हाई स्कूल में जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो यूज़ करेंगे। यदि आपको गलती से आधार कार्ड और हाई स्कूल में अलग अलग है तो आप हाई स्कूल की जो मार्कशीट में आपके डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही फिल करेंगे, वही मान्य होती है, क्योंकि वो चेंज नहीं होती है, आधार वाली आप चेंज करा सकते हैं। ठीक है। मेंस का जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके फॉर्म के साथ सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का फ़ोटो कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म का कॉपी, ये सब भेजना है। अब जो एग्ज़ाम होगा हमारा पहला ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, उसमें चीज़ें क्या ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150, 120 सब्जेक्ट के यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन GS का।
GSG के दोनों का अलग अलग क्वालिफाई नहीं होता, ये कन्फ्यूजन भी बच्चों को रहता है। दोनों अलग अलग नहीं, दोनों मिला के क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्लियर। कुल 15 गुना जितनी सीट है उसके 15 गुना बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है और गलत करने पर 0.33 कम हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन इस तरह करने हैं कि सीट भले खाली चली जाए, लेकिन यदि आपको 15 गुना बुलाने का मतलब ये नहीं है कि 15 गुना बुलाए ही जाएंगे। 15 गुना वो बुलाए जाएंगे जो 40% फॉर जनरल OBC EWS एंड 35% फॉर SC ST जो क्वालिफाई करेंगे। ये ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, ये बता रखा है। मिनिमम स्टैंडर्ड जो बनाया है SC ST के लिए 35% और जनरल OBC के लिए 40%। ओके, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि मतलब कि GS और उसमें अलग निकालने। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि GS का अलग करना है, मुझे उसमें क्वेश्चन नहीं आया था तब भी मैंने कर दिया, मैं बाहर हो गया। इस बात का ध्यान रखिए, GS का अलग से कोई कट ऑफ नहीं है। 150 क्वेश्चन में आपको 40% से ऊपर सही होने चाहिए। सही मतलब निगेटिव मार्किंग हटा के सही होना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर टेस्ट होगा, निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 की है, बाकी बहुत डिटेल दे रखी है, मैं आपको एकदम ब्रीफ करके बता रहा हूँ। दूसरा एक कन्फ्यूजन और समझिए, जब आप पहला एग्ज़ाम दोगे तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। हमेशा रिजर्वेशन का लाभ मिलता है सेकेंड एग्ज़ाम में, मतलब जो फाइनल जिसमें रिजल्ट निकलता है। यानी इसको इस तरह समझिए, यदि आप मान लीजिए 100 सीट है किसी कैटेगरी में, तो 100 गुणे 15 मतलब 1500 बच्चा। 1500 बच्चा उस कैटेगरी का प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराया जाएगा। फाइनल जब मेंस लिखोगे तब आपका जो है OBC वाला जनरल में अनरिजर्व में जा सकता है, EWS अनरिजर्व में जा सकता है, SC जा सकता है, ST जा सकता है। लेकिन फाइनल में अभी सबको अपनी अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करना पड़ेगा जब आप प्री एग्ज़ाम दोगे, मतलब जो पहला ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दोगे। ये कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं है। यदि है तो आपके मन में मैं बार बार बताऊँ 7905544237 मेरा नंबर है, कॉल करके पूछ सकते हैं। बता दिया मैंने आपको, 15% मतलब 15 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, लेकिन ये कंडीशन है फाइनल मार्क्स उसका 40% से ऊपर होगा तब जाएगा। यदि 40% से कम है तो 12%, 12 गुना, 10 गुना, 5 गुना जो भी क्वालिफाई करेगा वही मेंस लिखेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब आते हैं हम लोग पैटर्न क्या है ये बताने के लिए। अब समझिए इस बात को। ये प्रश्न पत्र पहला है, फर्स्ट पेपर है, जिसमें क्या होगा 30 क्वेश्चन GS GK का होगा, 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, लगभग 60 फिजिक्स केमिस्ट्री का लगभग रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका क्या है 2 अंक का है, यानी 300 मार्क्स का हो गया। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, समझने के लिए बताया था, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। समय आपको 2 घंटा मिलेगा, यानी 120 मिनट मिलेंगे 300 क्वेश्चन के लिए, मतलब 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलेंगे 150 क्वेश्चन के लिए। तो आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन रखनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है, उसी में आपको बबल्स भी करना है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तभी आप कर पाओगे, वरना आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो तैयारी सिस्टमैटिक करनी है, प्रैक्टिस अच्छी करनी है और मनोबल मजबूत रखना है। तो ये हो गया आपका पहला पेपर, जो आपका स्क्रीनिंग है। इसमें आपको 40% प्लस लाना है, फिर 15 गुना में आना है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब दूसरा, पहला आपका क्वालिफाई हो गया, दोबारा आप मेंस के लिए भरोगे तो दूसरा पेपर होगा आपका, जिसके नंबर से आपका सिलेक्शन होगा। पहला वाला सिर्फ क्वालिफाइंग है, दूसरे वाले में क्या कंडीशन है, एक पेपर होगा, यानी इसमें GS नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया विषय प्रश्न पत्रों के हिसाब से होगी, मैं GS की बात उसने कहीं से नहीं कह रखी है। क्या बताया है, कुल 20 प्रश्न होंगे, 10 और 10, 20 में क्या होंगे 10 क्वेश्चन जो होगा 10 क्वेश्चंस 8 नंबर के, और बचे 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 12 नंबर के होंगे। तो 12 दाम 120, 8 दाम 80 कुल हो गया आपका। उसमें जो पहला 10 क्वेश्चन है उसके जो मतलब लघु होंगे, उसमें 125 शब्द के लिखने हैं, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक होगा। दूसरा वाला जो आपका होगा 10 क्वेश्चन, उसमें आपको जो है 200 शब्द लिखने हैं, 12 क्वेश्चन इसके होंगे। ये ध्यान रखना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है। सबसे मेन बात देखिए, घंटे आपको 3 मिलेंगे इसमें। जैसे GIC मेंस का हुआ था, क्वेश्चन लिखा था, उसके नीचे स्पेस दिया था, स्पेस पर्याप्त रहता है लिखने के लिए, स्पेस कम नहीं रहता, स्पेस पर्याप्त रहता है, आपको लिखना है।
और ख़ास बात यह है, क्वेश्चन आपको करना है मेंस का तो उसको मैं अलग से बताऊंगा ही, तो अभी से प्रैक्टिस करनी है मेंस की, क्योंकि उस समय लास्ट में आपको 3-4 महीने मिलेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। यानी अभी आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करनी। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पर। 30 क्वेश्चन का ये है, 30 नंबर का ये है आपका, मतलब 30 क्वेश्चन इससे आएंगे, 30 क्वेश्चन। ये जनरल स्टडी का जीएस का सिलेबस है। ये बता रखा है आपको कि जीएस में थोड़ा मैथमेटिक्स में फंडामेंटल आएगी, जनरल साइंस, इंडियन एग्रीकल्चर, करंट इवेंट्स, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कॉमन यूपीएससी का सिलेबस सभी के लिए है, चाहे एलटी दीजिए, चाहे जीआईसी दीजिए, चाहे जीडीसी दीजिए, वही आपका सिलेबस है इसका जीएस वाला। सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स का सिलेबस ये है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में आपका जनरल फिजिक्स एंड मैकेनिक्स है, हीट है, वेव्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। सिलेबस अच्छा खासा है। देखिए टीजीटी साइंस और एलटी साइंस दोनों के सिलेबस में फ़र्क है। एलटी साइंस में क्वेश्चन क्वालिटी वाले आते हैं, टीजीटी साइंस से क्वेश्चन थोड़ा बेटर आते हैं, ये आपको पहली बात समझनी है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री सिलेबस देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रिएक्शन मैकेनिज्म भी है सिलेबस में, नेम रिएक्शन भी है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर है, आइसोमेरिज्म है, मतलब आइसोमेरिज्म भी आपको, मतलब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पूछ रखा है। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछा है, टीजीटी में पूछा है, मतलब एलटी में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडियोएक्टिविटी, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। सिर्फ आपका इसमें कुल देखा जाए तो स्टेट ऑफ मैटर सिर्फ नहीं पूछा है, बाकी सारा सिलेबस है जो 12th का है। 11th-12th का सिलेबस मिला के ही है, बस एक आध टॉपिक हटा दिया है, वरना सिलेबस पूरा आपका वही है जो 11th-12th एनसीईआरटी का है। 11th-12th एनसीईआरटी का सिलेबस है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जेक्टिव करनी है, दोनों एक साथ रखना है और तैयारी में जुट जाना है। फॉर्म अभी आप पहले भर दीजिए केयरफुली, फिर तैयारी में लग जाइए। कोई फॉर्म को दिक्कत होती है समझने में तो मैंने आपसे बता दिया था 7905544237 मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।